वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। सभी लोग फटाफट जुड़िए, सेशन को मज़ेदार बनाइए, लाइक कीजिए। कल थोड़ा क्लास अब्सेंट हो गया था कुछ कारण की वजह से, तो जुड़िए सभी लोग फटाफट। जो भी जहाँ भी है सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ सके अच्छे से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। सबसे पहले बात किया गया समावेशन शिक्षण के बारे में। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षा डैश के समान है। यानी समावेशन जो होता है किसी भी चीज़ पाठ्यक्रम की सीखने की अपेक्षाएं समायोजन के समान है। यानी कि अपेक्षा यहाँ क्या है, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा यानी पॉजिटिव वर्ड है। तो किसके समान है? तो समायोजन के, जबकि संशोधन में भिन्न होती है। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी समावेशन करता जिन पे आज के अकॉर्डिंग, तो उसके जो पाठ्यक्रम में सीखने की अपेक्षा होती है वो क्या कहलाता है? तो आपके समायोजन के अकॉर्डिंग होता है। और जब समायोजन में समान है, जबकि क्या होता है उसके संशोधन जो होता है उसमें हमेशा ये अलग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जो भी जुड़े हैं सबसे पहले सेशन को लाइक करवाइए, जल्दी से कीजिए और लेट नहीं कीजिए। जुड़िए फटाफट सभी लोग, जो भी है जहाँ भी हैं कमेंट कीजिए। जिनका जो भी आंसर लग रहा होगा रिप्लाई भी देते रहिएगा सभी लोग। आई चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपका 3 क्या कह रहा है कि श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण मतलब क्या होता है? श्रवण मतलब सुनना। तो श्रवण हानि यानी आपको निगेटिव इसमें से खोजना है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो श्रवण बाधित सभी बच्चों के संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक है। ये बात सही है, क्योंकि जो बच्चे कान से नहीं सुनते हैं हम लोग उनके लिए हमेशा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी सांकेतिक भाषा बोले तो देखते हैं उसको इशारा में हम लोग बात को समझाते हैं। तो बात सही है कि हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ये बात सही है। दूसरा बात कह रहा है कि श्रवण दोष बच्चे में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये बात तो गलत है कि श्रवण जो बच्चा सुन नहीं सकता उस बच्चे को प्रभावित ढंग से संवाद करने यानी उसको बात विचार करने में प्रभावित बात कभी। तेज आवाज़ बच्चे सुनकर विश्वसनीय प्रश्न कहता है, जो बच्चा कान से सुन नहीं उसको तेज आवाज़ से क्या फर्क पड़ने वाला है? और आपका लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें कि श्रवण दोष हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या की वजह। ये बात भी गलत है। तो आपका इसमें कह रहा है कि श्रवण हानि था, हानि का यही है कि जब बच्चा कान से नहीं सुनना है तो उस बच्चे को प्रभावित ढंग से संवाद करने की क्षमता को हमेशा प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा सभी लोग? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका, तो आपका बी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 सबसे सटीक आंसर जा रहा है। चलिए आगे 3 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका 4 क्या कर रहा है हम लोग इसको देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है इसको देखते हैं हम लोग। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन सेट विशेषताओं को ढंग से उल्लेखित करता है जिनके आधार पर प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर कक्षा के अन्य छात्रों से भिन्न होते हैं। यानी कि यहाँ बात कंपेयर का हो रहा है। कह रहा कि वह कौन सा सेट उन विशेषताओं के सही ढंग से उल्लेखित करता है। यानी बच्चे के सेट जो होता है ना, एक सीरीज में बांटा हुआ ग्रुप बाय ग्रुप, तो उसमें आपको कौन सा ढंग से जिस उल्लेखित करता है जिसके आधार पर प्रतिभाशाली बच्चे आमतौर पर कक्षा के अन्य बच्चों से भिन्न है। यानी जिस बच्चों का प्रतिभाशाली माने हैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग और जो बच्चा वो सबसे डिफरेंट आपको है, तो किसके अकॉर्डिंग? तो कह रहा समझ की उन्नति गहराई। ये बात सही है, अगर बच्चा के अंदर समझ की उन्नति की गहराई है तो ये कुछ चलिए देख लेते हैं। ये आपका सही बात लिखा हुआ है। सीखने की तेज गति, तो ये बात भी सही है, जो बच्चा तेज सीखता है यानी कि इस सब प्रतिभाशाली छात्र का इस सब निशानी है। समझने के लिए दूसरे पर अधिक निर्भरता, देखिए तेज बच्चा दूसरे पर निर्भर नहीं होता, कोशिश खुद से करता है, तो ये बात सही है।
और ऐसा नहीं कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा, प्रतिभाशाली, उसका शरीर खूब स्पीड में डेवलपमेंट करेगा, ये बात गलत है। तो आपका सी और डी गलत हो गया। तो आपका बच्चा ए और बी, जब आपका ए और बी आंसर हुआ तो आप ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो 4 जाएगा। सभी लोग मिलाइए इसको, ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का सही। अगर आए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर 5 की बात करें हम सभी लोग, चलिए सभी लोग जुड़िए फटाफट, लाइक कमेंट करते रहिए, हम भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि निम्नलिखित को पढ़िए और उस कथन को से चुनना है। करा हर साल 7वीं कक्षा के शिक्षिका लता एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स की इन क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक, ये बात सही है, क्योंकि कह रहा कि हर साल 7वीं कक्षा की शिक्षिका लता जो है क्लास 7 की है। एक देखिए, ये लिंग वारिता दिखाया गया है कि उल्टा किया गया है, यानी कि सभी के अंदर माइंड फिट होता है ना, कि अगर एक टीचर सबसे ज़्यादा मैथ पढ़ने में तेज लड़का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए उल्टा किया गया, लता गणित की प्रोफेसर है, यानी कि अपोजिट हो गया। और दूसरी बात यहाँ क्या कहा गया है कि पुरुष जो है वो नर्स, जबकि सबके अंदर जेंडर वाहिता है कि लड़की अगर कहीं भी बात होता है तो जेंडर वाहिता में हमेशा बदनाम वही होती है कि लड़की ही नर्स होगी। तो यहाँ उल्टा किया गया है। और हर साल ये इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करती है, ताकि बच्चा के अंदर ये जेंडर वाहिता ख़त्म हो जाए कि लड़की गणित में कमज़ोर होती है और लड़का जो है ये गणित में तेज होता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए ये जो मैम है ये लता ये काम करवाई अपने क्लास में। तो ये बात आपका 1 नंबर सही है। लिंग भेद जन्मजात होता है और समाज के माध्यम से प्राप्त नहीं होता, ये बात गलती हो गया। लिंग भेद होता है जन्मजात नहीं होता है, जन्म से किसी को नहीं पता, लेकिन समाज के माध्यम से प्राप्त होता है, क्योंकि समाज में हम लोग लड़का लड़की का ज़्यादा ये करते हैं। तो आपका 1 सही 2 गलत। और आप देखिएगा तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा कि ए सच है लेकिन आर आपका जो है गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सभी लोग का 2 जाएगा। सभी लोग को आंसर नंबर 2 लगाइए। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, और हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। रचनावादी कहने का मतलब पॉजिटिव वर्ड है। जो बच्चा रचनावादी यानी अपने घर परिवार में या फिर समाज में अपने जो भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में अगर खुद से हर काम करता है तो बच्चा कहलाता है आपका रचनावादी। क्लियर। तो यहाँ कह रहा कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सर शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बच्चा अगर खुद से ज्ञान का निर्माण कर रहा था तो बच्चा रचनावादी तो कहलाएगा। ये बात सही, आपको नेगेटिव खोजना है। ज्ञान व्यक्ति परक होता है, ये बात भी सही है। प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी के बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, ऐसा बात नहीं है। अज्ञान बहुलवादी होता है, ये बात सही है। तो आपको खोजना है कौन सा कथन सही नहीं है रचनावादी सिद्धांत के अनुसार। देखिए, तो प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, ये रचनावादी क्लास का उपागम नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो आपका 3। आगे देखिएगा, जिन लोगों का अगर प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट सेशन में कमेंट कर लीजिएगा। हम फिर से उसको रिव्यू करके हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डोंट वरी। चलिए उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, जो भी गलती होगा पूछते रहिएगा बीच बीच में, ताकि हम भी आप लोग को बताते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा कि आलोचनात्मक सोच को साक्ष्य की क्या भूमिका है। बात यहाँ आपका आलोचनात्मक सोच के बारे में हो रहा है। तो कहा गया है इसमें आलोचनात्मक सोच आपके अंदर कब विकसित होगा, डेवलपमेंट होगा। तो कह रहा है कि साक्ष्य को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बिना आपके पास कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है और आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा, ये बात तो हमेशा निगेटिव है, तो ये आपका चलेगा नहीं। साक्ष्य का मूल्यांकन तार्किक रूप से व्यवस्थित, ये बात चाहिए कि जो भी साक्ष्य प्रमाण है उसका आप एक अच्छी तरह से उसका क्या कीजिएगा, तो आप उसका मूल्यांकन कीजिए कि क्या सही क्या गलत है, तार्किक रूप से व्यवस्थित कीजिए, सबसे अच्छा भूमिका है, ये बात सही है। तीसरा कार्य आपका अप्रासंगिक, तो ये बात तो आपका नेगेटिव हो गया, यहाँ से लिखा हुआ है देख लीजिए। और नज़रअंदाज करना नेगेटिव हो गया। तो आपका बचा कौन, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सभी लोग का आना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 जा रहा है, सभी लोग का आया होगा।
आइए क्वेश्चन आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। करा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उस पर विचार करना है। ठीक है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की बच्चे के साथ विकास पर भाषा का प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण भिन्न है। ये बात सही था कि हमेशा दोनों में पढ़ता ही नहीं था। कारण था कि दोनों आदमी एक को लैब में जांच घर में अपना जो भी थ्योरेटिकल काम कर रहे थे इनके साथ, और उसी बीच जीन पियाजे का ख्याल आया तो अपना इन्होंने नया सिद्धांत दे दिया। इसी वजह से दोनों आदमी के बीच हमेशा तकरार है। तो ये बात सही है कि दोनों भाषा के प्रभाव अपने अपने दृष्टिकोण से दोनों आदमी का सही था, ये सही है। खोज सीखने में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और छात्र अपनी जानकारी प्राप्त करता है, ये बात गलत है। खोज सीखने में शिक्षक अवसर प्रदान नहीं करता, शिक्षक खोज का पता, ये उल्टा बात लिखा हुआ है, नहीं ये बात गलत हो गया, नहीं बात तो सही है। खोज सीखने में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, ये बात सही है। बच्चा, शिक्षक और छात्र उसको जानकारी को प्राप्त करता है, ये बात सही है। देखिए दोनों बात सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, ये कुछ अलग है जीन पियाजे पर, ये खोज विधि पर चला गया। और दोनों बात सही है और एक दूसरे का व्याख्या से कोई मतलब नहीं है। आप ऑप्शन नंबर लगा लीजिए एक, कि ए और आर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आइए, प्रगतिशील कक्षा पढ़ाए थे, जॉन डीवी दिए थे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। जॉन डीवी जी थे बाल केंद्रित शिक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने अपना एक सिद्धांत लिखा, दिया स्टेटमेंट, जिसका नाम पड़ा था प्रगतिशील शिक्षा, और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो क्वेश्चन कर रहा कि प्रगतिशील शिक्षा छात्रों में ज़्यादा सवाल पूछो, इच्छा तो नहीं, ज़्यादा सवाल पूछना है, प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण नहीं है, तो ये बात आपका ये गलत हो गया। शिक्षक से प्रश्न पूछे, ठीक है, जितना आपके मन में क्वेश्चन शिक्षक से पूछिए। एक दूसरे से प्रश्न पूछे, बात भी सही है। खुद से सवाल पूछना, देखिए सारा बात सही है ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के सब सही है, नहीं का ऑप्शन लगाइए आप बी, सभी लोग का सही होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 कह रहा है कि बच्चों के बीच विकास दर में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती है, तो ये बात सही है कि हर बच्चा का अपना अपना डेवलपमेंट में दोनों में हमेशा अलग अलग वो देखा जाता है कि हम दोनों अलग हैं। दूसरा कह रहा है आपका कि आनुवांशिक और अनुभवनात्मक विविधता को जटिल अंतर क्रियाओं के लिए विकास संबंध अंतर अपरिहार्य परिणाम है। ये बात भी सही है कि आनुवांशिक और अनुभवनात्मक विविधता जटिल में अंतर क्रिया का विकास दोनों संबंधित है और दोनों दूसरे का व्याख्या कर रहा है। तो आप कुछ सोचिए नहीं, समझिए, लगाइए ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का क्या करता है तो व्याख्या कर रहा है। सभी लोग मिलाइए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल माहौल से वंचित है, उन्हें जीवन के बाद भाषा चुनने की कुछ कठिनाइयाँ होती है। एक बच्चा को आप घर में बंद कर दीजिए, उसको कुछ नहीं सीखने दीजिए, एक बच्चा भाषा भूल जाएगा कि उसको अपने समाज में, घर परिवार में किससे किस तरह से बात करना है। तो जब वो बच्चा फिर अपने माहौल में आएगा और उसको या फिर किसी हॉस्टल में आप डाल दीजिए, तो वहाँ हॉस्टल में हर तरह का बच्चा होगा। अगर भारत बिहार से बाहर रहेगा, बंगाल उंगाल में, तो हर तरह का समुदाय का बच्चा होगा, तो हमेशा कन्फ्यूज होगा कि हम किस भाषा को सीखें और किस भाषा को नहीं सीखें। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो इसमें कठिनाई होती है, यानी कि ये जो विकास का सिद्धांत क्या दर्शाया गया। तो कह रहा है कि भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं, तो कभी नहीं जुड़े हुए हैं। और भाषा का विकास आनुवांशिक पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। आनुवांशिक पर कैसे निर्भर करेगा। भाषा अव्यवस्थित एवं अप्रत्याशी नहीं होता। भाषा का विकास संवेदनशील काल में होता है कि आप जैसा भाषा सीखिएगा आपके अंदर उस समय वैसा नहीं डेवलपमेंट होगा और इसमें आपके अंदर संवेदी काल यानी कि फीलिंग आएगा, पीरियड ऑफ टाइम में जिस समय आप जिस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप वही भाषा को सीखिएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। आइए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं 12 नंबर को। बहुत हल्का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है। जस्ट पढ़ा कि समावेशी शिक्षा जो होता है, यहाँ देखिए बांटने का काम हो गया, तो पृथककरण तो करता नहीं। जस्ट पता है कि कभी भी समावेशी शिक्षा न बांटता है, ना बच्चों के बीच वर्गीकरण करता है, कभी भी इसका मानक पाठ्यक्रम होता नहीं है। इसमें लग गया केवल, यानी कि शिक्षार्थियों में जो होता है व्यवसाय की शिक्षा नहीं है। ये जो समावेशी शिक्षा होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन यानी कि हल्कापन लाता है और हर बच्चों के लिए एक समान शिक्षा देने का ये कार्य करता है। आपका कौन था, समावेशी
शिक्षा। अगर आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जुड़िए, बहुत लोग लेट से जुड़ रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? पढ़ाई उढ़ाई कुछ नहीं, साफ एकदम कैसे काम चलेगा ऐसे? पढ़ाई कीजिए। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 ना। विकास एक डैश प्रक्रिया है जो डैश से शुरू होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। विकास एक निरंतर जीवन भर प्रक्रिया है जो गर्भधारण से शुरू होती है, बताए थे, गर्भ से गर्भ तक। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा गर्भ से गर्भ तक होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 लिख लीजिए, निरंतर जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कौन? तब विकास जो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके गर्भाशय से, यानी माँ के गर्भ से बच्चे के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और कहाँ तक? तो माँ के गर्भ से गर्भ तक, जब तक आप मर के कब्र के अंदर दफन नहीं हो जाते तब तक आपका डेवलपमेंट हमेशा होते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बच्चे को गेंद पकड़ना सीखने से पहले कुछ न्यूरोमोटर परिपक्व होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? तो हाँ, बात सही है। बच्चा सीधे बॉल तो पकड़ेगा नहीं, उससे पहले उसको कुछ भी न्यूरोमोटर का जो परिपक्वता उसको सिखाइए। सीखना विकास पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है कि आप सीखते हैं तो आपके डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कितना सीखते हैं। तो ये बात दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या करता है। अब ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? 1 लगाइए सभी आदमी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समाजीकरण एक डैश प्रक्रिया है, सभी लोग को पढ़ाए हुए थे। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण होते हैं। तो सब लोग हमेशा पढ़े हुए कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया कितना बार क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होना है कि क्या है नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है एकदम इतना ईजी आता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इसका आप बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर आप 3 लगाइए कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, सभी लोग को पता है। और इसमें जो भी एजेंसियाँ होती है सबको संगठन रूप से इसमें कार्यभार करना होता है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर डैश अवस्था में बच्चे मूर्त समस्याओं को तार्किक तरीके से हल कर सकते हैं लेकिन काल्पनिक रूप से सोचने में कठिनाइयाँ होती हैं। इन जीन प्याजे के अकॉर्डिंग वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे मूर्त समस्याओं को तार्किक रूप से हल करते हैं लेकिन काल्पनिक रूप से सोचने में बच्चे को कठिनाइयाँ होती हैं? कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन लगाइए सब आदमी एकदम बिना सोचे समझे, और सभी लोग का सही हुआ होगा क्योंकि जीन प्याजे हैं। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग ये जो अवस्था होता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि सभी लोग ऑप्शन नंबर लगाइए यहाँ से 3, और जिनका नहीं है वो भी अच्छा से लगाइए 3, क्योंकि 3 के अलावा कोई नहीं हो सकता। और सभी लोग जीन प्याजे अच्छे से पढ़े हुए हैं कि वो बच्चे की अवस्था कि तार्किक तरीके से हल करते हैं लेकिन काल्पनिक रूप से सोचने में उस बच्चे को क्या होता है, तो उसको कठिनाई हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए कह रहा है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं। तो बच्चे जो सबसे अच्छा कब सीखते हैं? तो जीन प्याजे याद कीजिए कि हमेशा बच्चा पर यह किया कि जो बच्चा खुद से खोज वूज ये सब जो करता है, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा गया। तो जो बच्चा कोई भी काम अगर खुद से कर रहा है और खुद से उस पर फोकस करके वो काम करता है तो इस सारा बात आपका सही होता है। तो देखिए पहला में है उत्तेजना, तो उत्तेजना जीन प्याजे कोई मतलब नहीं था। पुरस्कार से जीन प्याजे कोई मतलब नहीं था कि बच्चा को कहिए कि पुरस्कार से सीखता है, तो बात इसके लिए कोई बात नहीं था। फिर कह रहा है स्वयं नियंत्रण और स्पष्टीकरण से, देखिए ऑप्शन नंबर 4 साफ साफ सुथरा दिख रहा है। स्व आरंभ की गई गतिविधियों को खोज के माध्यम से, यानी कि खोज का जो बच्चा खुद से जो चीज़ खोज के सीखता है वो जीन प्याजे का यहाँ से कि जीन प्याजे के अनुसार सार्थक रूप से बच्चे तब सीखते हैं जब बच्चा कोई भी गतिविधियाँ को खोज के माध्यम से खुद करते हैं तो वो सही होता है। आइए 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 18 क्या कर आपका, इसको देखिएगा। करा के चरणों के अनुक्रम के बारे में, प्याजे के प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको निगेटिव खोज के बताने इसमें से कौन नहीं है। तो कह रहा है कि संज्ञानात्मक परिवर्तन में सभी पहलू एक समान पाठ्यक्रम का पालन करने में एकीकृत तरीके से बनते हैं, ये बात गलत है। सही आपको निगेटिव खोजना।
तो कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि चरणों को छोड़ा, चरण को छोड़ नहीं सकते। चरण कह कर कि देखिए, चरण कहने का मतलब यहाँ कोई भी बच्चा का डेवलपमेंट जो होता है, जीन पियाजे का 4 स्टेज था, चारों स्टेज हर बच्चा क्रॉस करना है, तो आप चरण को छोड़ नहीं सकते। तो यही बात तो गलत है कि यहाँ छोड़ने का बात किया, तो छोड़ना आपको है नहीं, क्योंकि बच्चा का डेवलपमेंट में कोई भी जीन पियाजे का चरण बच्चा छोड़ के एक स्टेप आगे भाग नहीं सकता। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 यहाँ से। बाद बाकी आपको नेगेटिव खोजना था, क्योंकि सही नहीं है पूछा गया, पॉजिटिव नहीं, आपका नहीं खोजना था इसके अनुसार से, तो आप नहीं खोजिएगा तो यही बात होगा नहीं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमेंट कीजिए। आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आलोचनात्मक सोच, तो आलोचनात्मक जब आपके अंदर सोच आ रहा है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यानी कि इनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग। इंग्लिश पढ़िएगा ज़्यादा, हिंदी अगर नहीं आएगा तो इनकरेज मतलब साहस वाला। तो कह रहा है कि अनेक दृष्टिकोण से स्वीकार करें, बात सही है। जब बच्चे में ऐसा अगर आपको उत्पन्न करना है तो आपको जितना सारा दृष्टि है आपके पास सब पर। दूसरा में लग गया कि ये निगेटिव बात लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़वे किए थे। हतोत्साहित जो कि होता है प्रोत्साहित करना, असहमित जो कि सहमित होना चाहिए, और अभी सारी नहीं, अब सारी सोच पर, क्योंकि यहाँ थिंकिंग का बात है तो जोड़ देना चाहिए, तो ये बात भी आपका गलती हो गया। तो आपके पास बचा कौन? तो आपका ऑप्शन नंबर बचा 1 को यही कि अनेक दृष्टि स्वीकार करे, और आपका यही बात आपका क्या होगा, तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका 1। आई होप कि सभी लोग का सही भी हुआ होगा। इतना हल्का क्वेश्चन तो गलती होना ही नहीं चाहिए। होता है कभी कभी, देखिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है कभी इजी तो कभी टफ पूछा जाता है, और सारा सेट जो आपका ऑनलाइन का है। तो ऑनलाइन में क्या होता था कि बच्चा ऐसे नहीं, किसी का CDP बहुत टफ है तो किसी का ABS देखिएगा नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में जैसे तालमेल नहीं होता, ज़्यादा कभी क्वेश्चन ज़्यादा भारी तो कभी हल्का पूछ दिया जाता है, तो कन्फ्यूज कोई आदमी को नहीं होना है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन आपका 20 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका कि एक दर्शन और अभ्यास के रूप में सावेशन विविधता के संदर्भ में स्थित शामिल है। यानी दर्शन देखिएगा, और किसके बारे में चर्चा किया है, तो अभ्यास। ये दर्शन और अभ्यास पर सब डिस्कस कीजिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही है। तो भाषाई विविधता, बात सही है, भाषा के आधार पर विविधता पाई जाती है। लिंग की विविधता, सामाजिक, यानी देखिए इसमें सब सही है कि दर्शन और अभ्यास के रूप में सावेशन के संदर्भ में जो शामिल है आपका सब कुछ शामिल है। भाषा की विविधता, लिंग की विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक क्षमता, यानी हर चीज़ की विविधता पाई जाती है। और आपके अकॉर्डिंग ही आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो 4 जिन लोग भी लगाए सभी लोग का यहाँ से सही होना चाहिए। आइए तो चाहिए, कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सा प्रभावशाली शिक्षण रणनीति है। ठीक, यानी कि जो वंचित समझ रहे हैं ना, वैसा बच्चा जो वंचित है हर चीज़ से, गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है ना, उसके पास शिक्षा का व्यवस्था सुधार, अगर उस बच्चे को अगर आप ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसमें से कौन सा ऐसा काम कीजिएगा जिसमें ज़्यादा उसको मतलब अच्छा मिले, सफलता मिले। तो शिक्षण गतिविधियों विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ी सबसे अच्छी बात है। स्थानीय भाषा को खारिज, देखिए खारिज नेगेटिव हटाना, तो जब हटाइए दीजिएगा स्थानीय भाषा तो बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं। ट्यूशन लगाना, जब ट्यूशन का बात होगा तो नेगेटिव होता है, और बार बार अभ्यास पढ़ाए तो नेगेटिव होता है। तो आपके पास बच कौन गया, तो एक ही बचा के बच्चे को, उसके विद्यार्थी को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से उसको जोड़िए, और अगर आप सब चीज़ जोड़ के अगर उसको पढ़ाते हैं तो आपका वो बात होता है हमेशा सही। और इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, तो सभी लोग पढ़ होइएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1। आगे देखते हैं। समस्या समाधान सिखाते समय शिक्षक ने बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित, देखिए जबकि प्रोत्साहित करना होता है, यहाँ हतोत्साहित आपका हो गया नेगेटिव बात, यानी कि बात सबसे पहले खराब हो गया। और मेंटरिंग क्षमता और विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है, जबकि बाधा ना ही हो तो बच्चे को ग्रोथ करवाता है। तो दोनों बात गलती हो गया। जब दोनों बात गलती है तब ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए। ए और आर दोनों गलत है, इसमें सोचना ही नहीं है सभी लोग को, क्योंकि एकदम बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन सब है, और आई होप कि सभी लोग से बनना भी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। योगात्मक को असफलता के सामना के रूप में सोचने और छात्रों को अधिक प्रयास करने की कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। योगात्मक जो आपका होता है तो वृद्धिशील को आपका योग्यता को वृद्धिशील और असफलताओं के समान सीखने का अवसर के रूप में सोचने में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो अपमानजनक नेगेटिव हो गया, स्थिर नेगेटिव हो गया, रुका हुआ वृद्धिशील, लेकिन यहाँ नेगेटिव हो गया वृद्धिशील और सीखने का अवसर देना हमेशा पॉजिटिव बात है और ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए 25 नंबर क्वेश्चन का रहा कि सीखने में कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। कौन सा कारक? तो छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कहीं ना कहीं ये बच्चों को प्रभावित करता है कि जिस सांस्कृतिक और संदर्भ में रहिएगा जैसा आपका, तो कहने की बात सही है। छात्रों की आयु भी कहीं ना कहीं आपको सीखने में प्रभावित करता है। अवधारणाओं ये भी है, रणनीति भी है, सब बात सही है। छात्रों की मान्यता आप ऑप्शन नंबर लगा लीजिए 4 नंबर। बात सही है, सभी लोग का सही हुआ होगा। आई होप कमेंट भी कीजिए, थोड़ा हम भी देखें क्या आप लोग हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग रिप्लाई देते रहिए, ऐसे ही अच्छा लगता है। आते हैं जा रहे हैं, सभी लोग जुड़ रहे हैं, क्या समस्या है, किसको धोखा दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा डैश से जुड़े रहे छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं को और गणनाओं में कठिनाइयों का सामना। सभी लोग को पता होगा कि गणित से संबंधित समस्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। याद रखिए कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेटर, यानी जिस बच्चा को गणित में जोड़ घटा गुणा भाग नहीं करने आता वो कैलकुलेटर का प्रयोग करता है, यानी कैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया से बना है, कैलकुलेटर से कैलकुलिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 हो गया। और ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो आपको आई होप कि आपके एग्जाम्स के पेपर में क्वेश्चन देखे हुए का सेट अगर सभी लोग लगा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपके एग्जाम में कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट होते गए हैं या फिर किस सेट्स में क्या क्या रिपीट है। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे कहीं ना कहीं ये विकार से संबंधित क्वेश्चन आपका एक ना एक जगह आ ही रहा है कंटिन्यू, इस चीज़ को सब लोग देखिएगा। आइए 27 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो दृष्टि की सहायता के लिए सहायक तक, दृष्टि यानी कि बच्चे को अगर दृष्टि के लिए चाहिए तो क्या कीजिएगा, तो बड़े प्रिंट वाले वर्कशीट, अगर हमको आँख में समस्या है तो अगर बड़का को प्रिंट आउट दे देंगे पढ़ने के लिए। अब एक पेज का पेज अगर हम 10 पेज वाला बड़का प्रिंट करते बच्चा को तो पढ़ने में भी समस्या होगा। आवाज़ सक्रिय कंप्यूटर, अगर समस्या देखने के लिए सहायता आँख का है या आवाज़ का, कैलकुलेटर से गणना समस्या होगा। देखिए अर्ध कांच, अगर हम बात करें थोड़ा सा 1 सेकेंड, देखिए तो बच्चा को हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, 1 सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक, अगर यहाँ बात हो रहा है कि अगर बच्चा को पढ़ने में समस्या, दृष्टि में आँख में सहायता अगर करेगा तो कोई सहायता कौन करेगा उसका, तो चश्मा पहन लेगा, आवर्तक कांच का कोई एक अच्छा लेंस वाला चश्मा पहन ले ताकि उसको पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा 4। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। आइए 28 पर कह रहा है कि रचनात्मक बच्चों के विशिष्ट पहचान संबंधी विशेषताओं में शामिल है। इसमें कौन शामिल है, विशिष्ट रूप से जो शामिल है, तो कह रहा है कि विचार का लचीलापन और मौलिक। देखिए बहुत अच्छा बात है कि रचनात्मक बच्चे में विशिष्ट पहचान करने के लिए उसके विचार को देखिए और उसके लचीलापन की परवाह यानी बोलने का तरीका, उसका मौलिक जो भी मौलिक प्रवाह है, धारा प्रवाह, उच्च बौद्धिक सामाजिक भावनात्मक परिपक्वता से नहीं होगा, सरल काम में जोखिम लेना प्राथमिकता नहीं है, आभासी। सबसे अच्छा आपका ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है, इससे अच्छा कोई आपका ऑप्शन नहीं है।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि सीखने के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन के सफल कार्यबंध के लिए कई तकनीकी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को देखिए, कौन तकनीकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सीखने के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो कह रहा है प्रतिनिधित्व, क्रिया, सगाई और बिल्डिंग। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्ड देख लिया जाए। सीखने के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन सफल कार्यबंध के लिए कई तकनीकी महत्वपूर्ण है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन, एंगेजमेंट और लिवरिंग। थोड़ा सा सीखने के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन के सफल कार्यबंध के लिए सगाई की कई तरीके महत्वपूर्ण हैं। क्रिया, प्रति, थोड़ा सा क्वेश्चन हम भी कंफ्यूज हो गए। तो एंगेजमेंट की बात हो रही तो यहाँ एंगेजमेंट से कुछ लेना देना है नहीं। अब प्रतिनिधित्व, क्रिया, सॉरी इसको हम देख लेंगे क्वेश्चन को बाद में, थोड़ा सा हम कंफ्यूज है इसमें भी। आप लोग क्या लगा है? मेरे हिसाब से क्रिया, क्योंकि सीखने के यूनिवर्सल डिज़ाइन, यहाँ बात यूनिवर्सल का हो रहा है। कह रहा है कि मल्टीपल वे ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ सक्सेस इम्प्लीमेंशन ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन। यूनिवर्सल डिज़ाइन में लेवलिंग, ठीक है, उसको हम देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, बताते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक उत्पन्न करेगा, यानी अगर समस्या समाधान में बाधक उत्पन्न कौन कौन करेगा, तो देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है आपका कि समस्या समाधान में जो बाधक उत्पन्न करता है वो प्रतिवर्ती रणनीति पर काम करना, कार्यात्मक सिद्धांत, प्रतिक्रिया सेट और सदृशम सोच। तो आपका इस पर जो सबसे ज़्यादा करता है आपका, वो करता है 2 और 3, यानी कि कार्यात्मक स्थिति और प्रतिक्रिया जो है, ये दोनों सबसे ज़्यादा आपका बाधा उत्पन्न करता है, कार्यात्मक और प्रतिक्रिया से, यानी 30 हो गया। चलिए सभी लोग फटाफट अब कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करके हमको बताइए कि किनका कितना सही हुआ, जल्दी से बताइए। 30 में किनका कितना सही हुआ, फटाफट कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताइए। देख रहे हैं, बोलिए जल्दी फटाफट सभी लोग। चलिए ठीक है, देते रहिए, देख रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं। चलिए अच्छा रहा सभी लोग का। और ऐसे भी आज का सेट बहुत इजी था। कभी कभी होता है क्या कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें किसी दिन का सेट बहुत टफ हो जाता है तो किसी का बहुत इजी। अगर इसका CDP हल्का है ना, तो देखिएगा इसका मैथ का बहुत एग्ज़ाम टफ होगा। चाहे EVS से क्वेश्चन कोई एक पोर्शन इतना टफ कर देता था कि बच्चा को हर हाल में कहीं ना कहीं फंसना होता था। तो इस वजह से ये होता है, कोई नई बात कर, आपका कोई एक सेशन ईजी है तो कोई एक बहुत ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए सभी लोग जुड़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी सेक्शन में समस्या होगा तो हमको लिखिए, बताइए, क्लास में हम इसको रिवीजन करवा देंगे, जो भी समस्या होगा। चलिए ओके, सभी लोग को थैंक यू जुड़ने के लिए फिर पुनः।